हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा ये 1000 वन लाइनर क्वेश्चन जो जीके के हैं, इसका पार्ट 5 है। 4 पार्ट में हमने 200 क्वेश्चन यानी 200 क्वेश्चन जो हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। हर एक पार्ट में 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। प्ले लिस्ट में जाइएगा, 1000 जीके वन लाइनर क्वेश्चन की आपको मिलेगी, वहाँ पे दिखेगा बाकी पार्ट्स को भी। तो आज हम क्वेश्चन 201 से हम डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ख़ासकर जो भी जीके एसएसबी के एग्ज़ाम है। तो जीके ऑलमोस्ट इस पीडीएफ से, जिसमें 1000 क्वेश्चन है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे तो इसको काफ़ी टाइम भी लगेगा। तो आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, आप इस पीडीएफ को ले लीजिए और घर पे बैठ के आप पढ़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी एग्ज़ाम है आपका जेके एसएसबी का, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, एंड तक बने रहिए। कोशिश करेंगे 10 या 12 मिनट में हम 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लें। और रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 201 है, ठीक है। हु इज़ कॉल्ड एज नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर जो है, सॉरी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा गया है दोस्तों। अब जो होमवर्क डेली की तरह आपको मिलता है, आप मुझे बताएंगे नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर किसे कहा गया है, ठीक है। कमेंट ज़रूर करें, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू, ठीक है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो है सरोजनी नायडू को कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है, हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन जो है वो किसने स्टार्ट की है, ठीक है। स्टार्ट की बात की गई तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट की है, लेकिन कंप्लीट जो है इल्तुतमिश ने की है। तो याद रखना, अगर कंप्लीट की के बारे में पूछा जाए तो इल्तुतमिश है, लेकिन स्टार्ट जो है कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन कुतुबुद्दीन ऐबक ने की है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, हु वाज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन है? मदन मोहन मालवीय, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, हु वाज द फाउंडर ऑफ, अच्छा ये हो गया। हु वाज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के ऑथर कौन है? चाणक्य हैं, यानी कौटिल्य भी जिसे कहते हैं। तो पूछा जाता है एग्जाम में, हर एक एग्जाम में, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप और होमवर्क का आंसर करना चाहते हैं कॉमेंट सेक्शन में, तो आप मुझे बताएंगे अर्थशास्त्र बुक जो है किसके बारे में लिखी है, क्या पॉलिटी, इकानमी, हिस्ट्री है, क्या चीज़ है, इसमें आप कॉमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट है दोस्तों, वेयर इज़ विवेकानंदा मेमोरियल सिचुएटेड। विवेकानंद जो है मेमोरियल कहाँ पे है? तो ये कन्याकुमारी में है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है पूछा जाता है? तो ये काठमांडू में है, ठीक है। काठमांडू नेपाल में है। यहाँ पे फास्ट वे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप एमसीक्यूज देखना चाहते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, तो वो भी अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा। हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ सार्क। सार्क जो है इसकी कितने कंट्री मेंबर्स हैं? तो इंडिया, नेपाल, यानी 8 कंट्री हैं। कौन कौन सी? इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार जेकेएसएसबी पूछती है, जेकेएसएसबी का काफ़ी फेवरेट है। या तो स्टेट पूछ लेगी कि सबसे ज़्यादा कोस्टल एरिया इंडिया की कौन सी स्टेट का है। हाल ही में एक क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया था, तो उसका आंसर था गुजरात, ठीक है। सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन एरिया जो है वो गुजरात का है। लेकिन यहाँ पे टोटल लेंथ पूछी गई, तो याद रखना 75 7516 है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका। माइका में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सी है? तो देखिए, पहले चाइना था और अब 2024 में इंडिया है। तो आप देख सकते हैं खुद भी, जो भी होगा आप उसके हिसाब से जाइएगा। मैंने दोनों चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। जीटी रोड के बारे में आपने सुना होगा, यानी ग्रैंड ट्रंक रोड जो है किसने बनाई है? शेरशाह सूरी ने बनाई है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, विच डिजीज इज काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी आपके सिलेबस में पूछा जाता है, तो विटामिन बी की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है? दैट इज बेरी, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, विच डिजीज इज काज्ड बाय द डेफिशिएंसी, अच्छा ये हो गया है। विटामिन डी सी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? दैट इज स्कर्वी, ठीक है। विच विटामिन इज नॉट प्रेजेंट इन मिल्क। मिल्क में कौन सा विटामिन नहीं होता? विटामिन सी जो है मिल्क में नहीं होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, विच डिजीज इज काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी।
विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, दैट इज रिकेट। ठीक है, नेक्स्ट चलें दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, और बाकी अगर देखना चाहते हैं ये क्वेश्चन तो आप प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइएगा। 1000 की आपको वन लाइनर सीरीज़ मिलेगी, वहाँ पे आप बाकी पार्ट्स को भी देख सकते हैं। कांस्टेबल के लिए खासकर ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन डज नॉट अलाउ ब्लड टू क्लोट, कौन सी डेफिशिएंसी की वजह से ब्लड क्लोट जो है वो नहीं होता, दैट इज़ विटामिन के। ठीक है, विटामिन ई की डेफिशिएंसी से क्या होता है दोस्तों, तो इनफर्टिलिटी होती है मोस्टली फीमेल्स में। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड। फैट सॉल्युबल विटामिन क्या है, सभी हर एक कंपोनेंट आपको इस पीडीएफ में मिलेगा, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकानमी हो, स्पोर्ट्स के रिलेटेड हो, आपकी साइंस हो, हर एक चीज़ जीके ओवरऑल जितना भी स्टैटिक जीके होता है आपको इस पीडीएफ में कंप्लीट 1000 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा होते हैं, 77 पेजेस की पीडीएफ। तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं दोस्तों, ए एंड ई। अच्छा, कॉमन साल्ट का केमिकल नेम क्या है दोस्तों, बताएं दोस्तों। इसके अलावा आप मुझे बताएंगे फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे NaCl है दोस्तों। लफिंग गैस किसे कहते हैं, और उसका फार्मूला क्या है, लफिंग गैस जो है नाइट्रोस ऑक्साइड को कहते हैं, जिसका फार्मूला N2O है। ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है दोस्तों, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट चले अगर हम, ब्रास इज द मिक्सचर ऑफ विच टू मेटल्स। ब्रास जो है दो मेटल का मिक्सचर है, कौन कौन सी, कॉपर और जिंक का। कैल्शिफिरोल जो है केमिकल नेम है कौन से विटामिन का, तो विटामिन डी का कैल्शिफिरोल केमिकल नेम है। दोस्तों आँख का कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है, विच पार्ट ऑफ द आई इज डोनेशन, मतलब आई जो आँख का कौन सा हिस्सा डोनेट किया जाता है, तो याद रखना कॉर्निया। ठीक है, ये भी जेकेएसएसबी ने पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, वहाँ पे लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो सकती है क्वेश्चन की, लेकिन घुमा फिरा के आपको पूछा जाता है, लेकिन जो मुद्दा होता है वो सेम होता है। कौन से विटामिन में कोबाल्ट होता है, विच विटामिन कंटेन्स कोबाल्ट, तो विटामिन B12 जो है बी की कैटेगरी के ही है, B12 उनमें कोबाल्ट होता है। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, किसे कहते हैं, बेसिक क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इन विच पार्ट ऑफ बॉडीज आर रेड ब्लड सेल मेड। ठीक है, हमारी बॉडी का कौन सा हिस्सा रेड RBC से बना हुआ है, तो दैट इज बोन मैरो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल साइंस डे, तो ये Feb 28 को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन इस तरह के, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, तो दैट इज स्पाइगमो मैनोमीटर। ठीक है दोस्तों, परमानेंट मेमोरी, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंप्यूटर का क्वेश्चन एक आ गया। परमानेंट मेमोरी जो है कंप्यूटर की किसे कहते हैं, तो बाकी और भी मेमोरी है, एक ही नहीं है, लेकिन रोम जो है ये परमानेंट मेमोरी है, यानी नॉन वॉलेटाइल है। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो रीड ऑनली मेमोरी। नेक्स्ट है दोस्तों, हिस्ट्री से क्वेश्चन है, इन विच सेशन डिड द कांग्रेस स्प्लिट इनटू टू पार्टीज कॉल्ड मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। कांग्रेस दो हिस्सों में उनकी लीडरशिप डिवाइड हो गई थी, एक मॉडरेट थे एक एक्सट्रीमिस्ट थे, लेकिन कांग्रेस के जो सेशन होते थे हर साल, उनमें से कौन से ऐसा सेशन था जिसमें कांग्रेस दो हिस्सों में डिवाइड हुई थी, तो ये सूरत में हुआ था सेशन। ईयर अगर पूछा जाए एग्जाम में तो 1907, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, वेयर वाज द मुगल एम्परर अकबर बर्न। अकबर जो है, जो मुगल एम्परर था, उसका जन्म कहाँ पे होता है, तो ये एक फोर्ट था, अमरकोट फोर्ट में उनका जन्म होता है। ठीक है, 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पे हेल्ड हुआ था दोस्तों, तो वो जानते हैं सभी आप, इंडिया में हुआ था। हु प्रिजाइडेड ओवर द जाइंट सीटिंग, ये पॉलिटी से क्वेश्चन है। जाइंट सीटिंग जो है पार्लियामेंट के दोनों हाउस की, कौन प्रिजाइड करता है, दैट इज स्पीकर। पहले स्पीकर कौन थे,
वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिया, या हमारे लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? गणेश वासुदास, या जिसे शॉर्ट में जीवी मौलंकर आप कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमने कोशिश की है बेसिक से एडवांस लेवल तक हर एक चीज़ इस पीडीएफ में कंपाइल की है, और बहुत टाइम सेव होगा। आप खुद अगर लेते हैं इसको तो खुद पढ़िएगा घर पे बैठ के। आप 1-2 दिन में इसको आप अच्छे से रिवाइज भी कर लेंगे। डेली आप इसको स्क्रॉल करते जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद रहने वाली हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर हैज़ गॉट स्पेशल स्टेटस? तो आप सभी जानते हैं बाखूबी 370 आर्टिकल ऐसा था जिसमें जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस मिलता था, ठीक है। हु डिसाइडेड, ये कौन डिसाइड करता है कि ये मनी बिल है या नहीं? तो ये स्पीकर के पास पावर होती है। सारे क्वेश्चन पॉलिटी से हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एशिया की लार्जेस्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंट। अच्छा, कंटिनेंट पूछा गया है कि सबसे बड़ा कंटिनेंट वर्ल्ड का कौन सा है? तो एशिया है। नेक्स्ट है दोस्तों हैदराबाद जो है कौन सी नदी के ऊपर है? तो ये मूसी नदी है, उसके ऊपर सिचुएट करता है। स्मॉलेस्ट कंट्री वर्ल्ड की कौन सी है? तो दैट इज वेटिकन सिटी। नेक्स्ट है दोस्तों सुएज कैनाल जो है ये 2 सी के बीच में आता है, दैट इज मेडिटेरेनियन एंड रेड सी। कौन से, नेक्स्ट है विच टू ओशन डज द पनामा कैनाल कनेक्ट? जो पनामा कैनाल है वो कौन से 2 ओशन को कनेक्ट करती है? दैट इज पैसिफिक ओशन एंड नॉर्थ अटलांटिक ओशन। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। 10-11 मिनट में हमने यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 50 के आसपास क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे, ये 77 पेजेस की पीडीएफ है, बाकी भी हम बहुत जल्दी यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो अभी तक हमने 4 या 5 पार्ट जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइएगा। अगर आप ये पीडीएफ परचेज़ करना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको जो है कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया है, आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएँगी सिर्फ 99 रुपीज़ में, तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, जिसमें आपको मैं बता दूँ 350 एमसीक्यू जो हैं जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर के हैं। इंग्लिश ग्रामर की पीडीएफ है, और बाकी यहाँ पे क्वेश्चन जो ऐड ऑन हुए हैं 150 पॉलिटी के हैं और 150 इकानमी के हैं। उसके बाद और चीज़ें भी ऐड ऑन हुई हैं, तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। 1000 वन लाइनर क्वेश्चन इंडियन जीके के हैं, और जम्मू कश्मीर के हैं, करंट अफेयर हैं, कंप्यूटर है, फ्री प्रीवियस पेपर सारे आपको साथ में सेंड कर दिए जाएंगे। 2500 जीके सभी के पीवाईक्यूज होंगे, जिसमें साइंस, जम्मू कश्मीर, इंडियन जीके, 10 मॉक टेस्ट जीके के होंगे। ये सारी चीज़ें आपको 99 में मिलेंगी। करना क्या है, आपको कांटेक्ट करना है इस नंबर पे, ठीक है। प्राइस 99 है, ठीक है, यहाँ पे 99 है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप अगर पहली बार चैनल पे आएँ तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।